टा कहीं नगर, जनसंख्या 4322 लगभग, एक्साइटमेंट लेवल 0। मतलब जब तक श्रापित मोजा नहीं आया। कहानियों में एक मोजे का जिक्र था, चटक नींबू रंग का, गुलाबी बिंदियों वाला। किसी नाराज फैशन डिजाइनर ने मिलान से निकालते हुए श्राप दिया था। ये कोई मामूली मोजा नहीं था, ये मोजा लाया तबाही। इस कहानी को लोग दादी नानी की कहानी समझते थे। एक मोजा क्या ही कर लेगा, बहुत कुछ। जैसा कि पता चला, श्राप असली था और ये लैरी की जिंदगी उलट पुलट करने वाला था। लैरी एक अकाउंटेंट था। उसकी जिंदगी रूटीन की थी। हर मंगलवार लैरी कपड़े धोता था। वो अपने सफेद, रंगीन और मोजे अलग करता था। एक मंगलवार बेज और ग्रे कपड़ों के बीच लैरी ने उसे देखा, एक नींबू रंग का गुलाबी बिंदियों वाला मोजा। लैरी ने आंखें झपकी। उसने फिर से अपनी टोकरी देखी। मोजा वहीं था, ये उसका नहीं था। लैरी के पास ऐसी चीज कभी नहीं थी। उसने उसे सावधानी से उठाया, मानो वो काट लेगा। अजीब बात है, वो खुद से बोला। उसे क्या पता था, ये सदी की सबसे छोटी गलती थी। शुरुआत छोटी मोटी हुई। एक छोटे से कस्बे में, जहां हर सुबह सूरज की किरणें शांति और सुकून का संदेश लाती थीं, वहां कुछ अजीब घटित होने लगा। लैरी की कॉफी गिर गई। यह एक साधारण सी बात थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसकी गाड़ी की बैटरी बैठ गई। लैरी को लगा कि यह सिर्फ एक बुरा दिन है। उसकी कमीज का बटन टूट गया। अब लैरी को थोड़ी चिंता होने लगी। बस थोड़ा सा बुरा वक्त, लैरी ने सोचा। लेकिन तबाही बढ़ती गई। उसका टोस्ट जल गया। हर छोटी छोटी चीजें गलत हो रही थी। उसके फोन में बिना रुके पोल का म्यूजिक बजने लगा, साइलेंट पर भी। लैरी ने हर संभव कोशिश की, लेकिन संगीत बंद नहीं हुआ। उसकी मछली अजीब अजीब बोलने लगी, ब्लब ब्लब ब्लब, कयामत। लैरी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। लैरी की व्यवस्थित दुनिया बिखर रही थी और उसे मोजे पर शक था। वह सोचने लगा कि क्या यह मोजा ही इन सब का कारण है। उसने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन मोजा जैसे किसी जादू से वापस आ जाता। डस्टबिन में आग लग गई। लैरी को अब यकीन हो गया कि यह मोजा सामान्य नहीं है। उसने उसे टॉयलेट में बहाने की कोशिश की, लेकिन मोजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ था। टॉयलेट ओवरफ्लो हो गया। नींबू रंग का पानी उगलता हुआ। लैरी की परेशानी अब चरम पर थी। मोजा बिना लड़ाई के हार मानने वाला नहीं था। यह एक साधारण मोजा नहीं था, यह एक आतंक का प्रतीक बन चुका था। लैरी को अब इस मोजे से छुटकारा पाने का कोई और तरीका ढूंढना था। मायूस होकर लैरी ने मदद मांगी। उसने मैडम एस्मेराल्डा से सलाह ली, जो शहर की ज्योतिषी और लाइब्रेरियन भी थी। मैडम एस्मेराल्डा ने अपने क्रिस्टल बॉल में देखा। उनका चेहरा गंभीर था। ये मोजा, ये श्रापित है, उन्होंने कहा। तुम्हें श्राप तोड़ने के लिए एक पूजा करनी होगी। लैरी, जो तर्क और स्प्रेडशीट का आदमी था, संशय में था, लेकिन अपनी जिंदगी की ये हालत देखकर वो कुछ भी करने को तैयार था। पूजा? उसने घबराकर पूछा। कैसी पूजा? मैडम एस्मेराल्डा ने अपने प्राचीन ग्रंथ देखे, जो पुरानी कुकबुक जैसी लग रही थी। आहा, ये रही, तुम्हें मोजे को खुश करना होगा। भाग 5, मोजा हटाओ पूजा। पूजा अजीब थी। लैरी को पूर्णिमा की रोशनी में श्रापित मोजा अपने सर पर पहनना था। उसे नाचना था और साथ ही मैडम एस्मेराल्डा की तीखी मिर्ची वाली चिल्ली खानी थी। ये लैरी ने आज तक की सबसे अजीब चीज थी। जैसे ही वो एक पैर से दूसरे पर उछल रहा था, मिर्ची से आंखों से आंसू बह रहे थे। लैरी अपनी अक्ल पर सवाल उठा रहा था। क्या वो सच में एक फैशन डिजाइनर के श्राप को दूर करने के लिए सर पर मोजा पहनकर नाच रहा था? अब ये उसकी जिंदगी थी। भाग 6, शांति का पल या नहीं। जैसे ही आखिरी निवाला नीचे गया, मोजा तेज चमका। फिर सन्नाटा। मोजा जमीन पर पड़ा था। बिंदियां कम चटक लग रही थी। लैरी ने सावधानी से उसे उठाया। वो लगा सामान्य। क्या काम कर गया? क्या उसने श्राप तोड़ दिया? जिंदगी वापस सामान्य हो गई। लैरी की कॉफी उसके मग में रही। उसकी गाड़ी बिना किसी आवाज के स्टार्ट हो गई। उसकी मछली वापस अपने सामान्य, बिना भविष्यवाणी वाले बुलबुलों में चली गई। मोजा उसके दराज में भुला दिया गया। लैरी ने राहत की सांस ली। बुरा सपना खत्म हो गया था, या नहीं? भाग 7, नींबू रंग के बिंदियों वाले मोजे का श्राप जिंदा है। एक मंगलवार लैरी ने अपने जूते पहने। यह एक साधारण दिन की तरह लग रहा था, लेकिन लैरी को नहीं पता था कि आज कुछ असाधारण होने वाला था। जैसे ही उसने फीते बांधे, उसे अपने दाहिने पैर में एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हुई। यह गुदगुदी साधारण नहीं थी, यह कुछ और ही थी।
उसने अपने पैर के अंगूठे हिलाए, यह सोचते हुए कि शायद कुछ फंस गया हो, लेकिन गुदगुदी और भी तेज हो गई। गुदगुदी तेज हो गई। लैरी ने नीचे देखा और देखा कि उसका दाहिना जूता हल्के नींबू रंग का चमक रहा था। यह चमक साधारण नहीं थी, यह कुछ और ही संकेत दे रही थी। उसका दाहिना जूता हल्के नींबू रंग का चमक रहा था। और क्या वो गुलाबी बिंदियां थीं? श्राप गया नहीं था। यह वही श्राप था जो पहले भी उसे परेशान कर चुका था। और क्या वो गुलाबी बिंदियां थीं? श्राप गया नहीं था। यह वही श्राप था जो पहले भी उसे परेशान कर चुका था। लैरी को समझ में आ गया कि यह श्राप अभी भी जिंदा था और उसने बस एक नया घर ढूंढ लिया था। उसे बस एक नया घर मिल गया था। लैरी ने सोचा कि शायद यह श्राप कभी नहीं जाएगा। उसे अब इस श्राप के साथ जीना सीखना होगा। मोजा हार गया होगा, लेकिन नींबू रंग की बिंदियों का श्राप जिंदा था, इस बार लैरी के जूते में। यह श्राप अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। और लैरी, वो सोचने लगा था कि शायद, बस शायद, कहीं नगर में जिंदगी इतनी बोरिंग नहीं थी। अब उसके पास एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो उसे हर दिन कुछ नया सिखाता था। शायद यह श्राप ही उसकी जिंदगी को रोमांचक बना रहा था। भाग 8। लैरी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लैरी की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। जब उसने इस छोटे से शहर में कदम रखा तो उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। उसने सीखा कि कहीं नगर जैसे शहर में भी असाधारण चीजें हो सकती हैं। हर कोने में कुछ नया और अनोखा छिपा हुआ था जो उसकी कल्पना से परे था। उसने सीखा कि कभी कभी आपको बस पूर्णिमा में सर पर मौजा पहनकर नाचना पड़ता है। यह एक परंपरा थी जो इस छोटे से शहर में सदियों से चली आ रही थी। और उसने सीखा कि श्राप कपड़ों की तरह कभी पूरी तरह गायब नहीं होते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में वापस आ जाते हैं, जैसे कि वह पुराना मौजा, वो बस किसी और रूप में वापस आ जाते हैं। यह एक रहस्य था जिसे लैरी ने धीरे धीरे समझा। लैरी ने इस अराजकता को अपना लिया। उसने महसूस किया कि जिंदगी की असली खूबसूरती इसी अराजकता में छिपी है। वो अब सिर्फ लैरी, अकाउंटेंट नहीं था। वह अब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी जिंदगी में नए अनुभवों को अपनाया था। वो लैरी था, श्रापित मोजे का विजेता। उसने अपने डर और संदेहों को पीछे छोड़ डच दिया था। और कौन जाने आगे कौन से रोमांच उसका इंतजार कर रहे थे। हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आता था। आखिरकार जिंदगी आश्चर्यों से भरी है, खासकर जब आप उनसे कम उम्मीद करते हैं। ये छोटे से शहर ने लैरी को यह सिखाया था। और लैरी अपने बिंदियों वाले जूते के साथ किसी भी चीज के लिए तैयार था। वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था, चाहे वह कितनी भी अजीब क्यों ना हो।